भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य स्वरूप माने जाने वाले श्रीनाथ जी का मुख्य धाम राजस्थान के नाथद्वारा में मौजूद है, लेकिन उनकी प्राकट्य स्थली गोवर्धन पर्वत को ही माना जाता है। गिरिराज जी की अपनी परिक्रमा की इसी कड़ी में अब हम आए हैं अपने अगले पड़ाव पर, जो कि श्रीनाथ जी का मंदिर है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप नंगे पैर ही गिरिराज जी पर कदम रखें, जिससे गिरिराज जी की गरिमा बनी रहे और आप भी पाप कर्म करने से बच जाएं। हमें पुजारी जी से पता चला कि नियम के मुताबिक गर्भगृह में मौजूद श्रीनाथ जी की प्रतिमा या गर्भगृह के बाकी किसी भी दूसरे हिस्से की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की इजाजत यहाँ किसी को नहीं है। ये भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो श्रीनाथ जी राजस्थान नाथद्वारा मेवाड़ में विराज है। उनका सबसे पहला घर ये है, भारतवर्ष में नहीं और विश्व में सबसे पहला घर है ये भगवान श्रीनाथ जी का। कटोरा भर के लेके आई कंदरा में से, स्वयं प्रकृति नरोबाई के हाथ से दूध किया, दर्शन करके प्रसन्न भई। पूरा वाली क्षत्रिय के लिए श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी, बोले तुम मेरा मंदिर बना गिरिराज जी के ऊपर, तेरे घर पुत्र को जन्म हुए को। पूरा वाली क्षत्रिय अम्बाला के रहने वाले भक्त थे, निसंतान। तो ठाकुर की आज्ञा से उन्होंने ये मंदिर बनाया। अब तेरे वचन की खातर मेवाड़ में आऊँगा, लेकिन एक वचन दे रहा है, तेरे एक वचन में करूँगा उससे मानना, बोले सारे दिन मेवाड़ में रहूँगा, रात्रि को शयन यानी विश्राम करना। श्रीनाथ जी आज भी दिन भर मेवाड़ के नाथद्वारा में रहने के बाद रात में विश्राम के लिए यहीं आते हैं और सुबह होने पर वापस नाथद्वारा चले जाते हैं। श्रीनाथ जी की इस अद्भुत लीला के प्रमाण सुबह के वक्त उनकी शैया पर पड़ी सलवटों के रूप में देखने को मिलते हैं। और सैया जी को शाम को बिल्कुल व्यवस्थित करके जाते हैं। सैया जी में ऐसा लगता है कोई सो के गया है, ये सलवटें होती हैं। हाँ जी, बिखरा हुआ मिलता है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने श्रीनाथ जी के इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। यहाँ तक कि उसे अपने इस दुस्साहस का प्रायश्चित करते हुए मंदिर की सीढ़ियों को अपनी दाढ़ी से साफ करना पड़ा था। उस बादशाह को यहाँ आने से अंधा कर दिया, यहाँ आने से पहले अंधा कर दिया। अंधा होते उसकी सेना भगदड़ हुई, अल्लाह खुदा को पुकारने लगा। बहुत देर तक अल्लाह खुदा को पुकारा, कोई मदद नहीं की। तब किसी ब्रजवासी ने कहा, ये कृष्ण की पावन भूमि लोग धाम ब्रज है, जहाँ में सदैव कृष्ण निवास करे, शायद तू उससे पुकारे, वो तेरा नाम तेरा कुछ उद्धार कर दे। तो उसने श्रीनाथ जी को कालिया देव या कालिया देव या कालिया देव अपनी भाषा में कुछ ही क्षण में आकाशवाणी हुई, अभी तो मंदिर तोड़ना चाहता था, मेरे को बोले मंदिर की बहुत दूर बात है भगवान, मैं आप पगथिया यानी एक सीढ़ी को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। बोले क्या चाहता है? बोले सिर्फ आपको देखना है। बोले देखना चाहता है तो तेरी दुष्टता छोड़, अपनी दाढ़ी से मेरी सीढ़ी साफ कर दे, दिखने लग जाएगा। उसने वो दाढ़ी रगड़ी सीढ़ियों पर, उसे दिखने लगा। औरंगजेब हाँ जी। श्रीनाथ जी के मंदिर से उतरकर परिक्रमा मार्ग में लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद हम कच्ची परिक्रमा के रास्ते को पूरा करके पक्की परिक्रमा वाले मार्ग पर आ पहुंचे और इसके साथ ही गिरिराज जी की परिक्रमा का 12 किलोमीटर वाला पहला हिस्सा हमने तय कर लिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी अगली वीडियो आने तक आप जुड़े रहिएगा। #TV से जुड़ने के लिए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हर रोचक वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं #TV। तो अब तक गिरिराज जी की इस परिक्रमा का अधिकतर हिस्सा हम आपको दिखा चुके हैं। हम जो बड़ी परिक्रमा थी गिरिराज जी की, वहाँ से भी, जैसा कि पिछली वीडियो के अंत में मैंने बताया था, वहाँ से हम आने के बाद अब हम राधा रानी की जो परिक्रमा है उसके पड़ाव में हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं कि अंतिम पड़ाव यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। तो वो जो परिक्रमा थी, चूँकि उसको करने में लगभग 6 से 7 घंटे हमें लग गए। पैदल हमने उस पूरी परिक्रमा को तय किया और यही वजह है कि हमारे पास समय बहुत ही सीमित है और समय का हमारे पास अभाव है। इस वजह से ये वाली जो हमारी परिक्रमा है, इसे हम पैदल करने की बजाय हम ई-रिक्शा की मदद लेंगे। लेकिन इसके बीच में जो भी स्थान ऐसे पड़ेंगे जिनके बारे में आपको जानकारी देने लायक, जो भगवान कृष्ण की लीला से जुड़े हुए स्थल हैं, ऐतिहासिक हैं, पौराणिक, उन स्थलों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। उसमें हम कतई कटौती नहीं करेंगे। 9 किलोमीटर लंबे गिरिराज जी की परिक्रमा के इस दूसरे हिस्से को छोटी परिक्रमा
या राधा रानी की परिक्रमा भी कहा जाता है। रिक्शा में सवार होने के बाद हम परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले विशेष विश्राम स्थल पहुंचे, जहां हमेशा की तरह बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा की अपनी थकान मिटाने के लिए विश्राम कर रहे थे। मार्ग में पड़ने वाले कई मंदिरों, आश्रमों और दूसरे विशेष स्थानों को देखते हुए हम अपने अगले पड़ाव राधा कुंड और कृष्ण कुंड की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ दूर पहुंचने के बाद अस्थायी तौर पर रिक्शे से उतरकर हम पैदल ब्रिज की मशहूर छोटी छोटी गलियों से होते हुए राधा कुंड पहुंच गए। यहाँ राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों एक दूसरे के साथ मौजूद हैं और एक जगह आपस में दोनों का संगम भी होता है। ये दोनों कुंड यहाँ आखिर कैसे बने, इसके पीछे की वजह भगवान कृष्ण और राधा रानी की एक अद्भुत लीला है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार श्री कृष्ण गोवर्धन में गौचारण लीला कर रहे थे। इसी दौरान अरिष्टासुर नाम के एक राक्षस ने गाय के बछड़े का रूप धारण करके भगवान कृष्ण पर हमला कर दिया, लेकिन लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उस असुर का वध कर डाला। जब राधा रानी को यह सब पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपने गौवंश के रूप में आए हुए असुर का वध किया है, इसलिए आपको गौहत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें गंगा यमुना समेत सभी पवित्र नदियों के जल का आवाहन किया, जिससे कि उन पवित्र नदियों का जल इस कुंड में समा गया। फिर श्री कृष्ण ने उसमें स्नान किया और खुद को गौहत्या के पाप से मुक्त किया। दूसरी तरफ राधा रानी ने भी उस श्याम कुंड के बराबर में ही अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें सभी तीर्थों के पवित्र जल का आवाहन करके उसमें स्नान किया। भगवान कृष्ण के खोदे हुए कुंड को श्याम कुंड या फिर कृष्ण कुंड और राधा रानी के खोदे हुए कुंड को राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म पुराण और गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के मुताबिक श्री कृष्ण के यहाँ आने से पहले राधा कुंड के आसपास का पूरा क्षेत्र राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरीधवन कहलाता था। अरिष्टासुर का आतंक इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। अरिष्टासुर बेहद तेज दहाड़ने वाला राक्षस था। उसकी दहाड़ से आसपास के नगरों में गर्भवती महिलाओं के गर्भ तक गिर जाया करते थे। इससे ब्रजवासी खासे परेशान रहते थे। यही कारण था कि राधा कुंड के बनने के बाद राधा रानी की इच्छा पूरी करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये वरदान दिया कि जो भी कोई दंपत्ति अहोई अष्टमी वाले दिन संतान प्राप्ति की कामना से राधा कुंड में स्नान करेगी, उसे सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। तभी से राधा कुंड से ये मान्यता जुड़ गई और आज भी कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि यानी अहोई अष्टमी को अनेकों दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना से राधा कुंड में आस्था की डुबकी लगाते हैं। खाते नहीं इन दोनों कुंडों की बनावट भगवान कृष्ण और राधा रानी के स्वभाव से मेल खाती है। जहाँ एक तरफ राधा कुंड राधा रानी की तरह सीधा और दिखने में चौकोर है, तो वहीं उससे सटा हुआ कृष्ण कुंड बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह ही टेढ़ा है। राधा कुंड और कृष्ण कुंड के दर्शन करने के बाद हम वापस रिक्शे में बैठकर आगे निकल पड़े। इस बीच हमें ऐतिहासिक कुसुम सरोवर दिखाई पड़ा, जिसे मध्य प्रदेश के बुंदेला राजा वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके बाद राजा सूरजमल ने इसका जीर्णोद्धार कराकर इसे एक भव्य सरोवर का रूप प्रदान किया था। माना जाता है कि कुसुम सरोवर उसी स्थान पर बनाया गया था जहां भगवान कृष्ण और राधा रानी छुप छुप कर मिला करते थे। कुछ देर बाद हम गोवर्धन परिक्रमा के अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव मानसी गंगा मंदिर पहुंच गए। मानसी गंगा के प्राकट्य से जुड़ी पौराणिक मान्यता के मुताबिक एक बार नंद बाबा और माता यशोदा सभी ब्रजवासियों के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाने लगे। चलते चलते जब वे गोवर्धन पहुंचे तो रात हो चुकी थी, इसलिए वे रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर रुके।
तब श्री कृष्ण ने सोचा कि सारे तीर्थ तो ब्रजधाम में ही मौजूद हैं, लेकिन ये ब्रजवासी इसकी महान महिमा से अनजान हैं, इसलिए अब मुझे ही इन्हें इसका अनुभव कराना होगा। भगवान कृष्ण के मन में ऐसा विचार आते ही गंगा जी मानसी रूप में गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट हुई। सुबह के वक्त जब सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की तलहटी में साक्षात मां गंगा को देखा तो वे बड़े हैरान हुए। तब उनकी मनोस्थिति जानकर श्री कृष्ण ने कहा कि इस पावन ब्रजभूमि की सेवा में तीनों लोकों के समस्त तीर्थ यहाँ आकर विराजते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ब्रज छोड़कर कहीं और गंगा स्नान करने जा रहे थे। नंद बाबा समेत सभी ब्रजवासियों ने भगवान की ये बात सुनकर पवित्र मानसी गंगा में स्नान किया। हमने भी जब मानसी गंगा के पवित्र जल से हाथ पैर धोए तो परिक्रमा की पूरी थकान और पैरों में पड़े हुए छालों का दर्द शांत हो गया। तो दोस्तों, गिरिराज महाराज की इस पूरी परिक्रमा के आखिरी पड़ाव यानी कि मानसी गंगा पर अब हम पहुंच चुके हैं और राधा रानी की जो परिक्रमा है उसका ये अंतिम पड़ाव है। गिरिराज जी की जो पूरी परिक्रमा है उसका ये अंतिम पड़ाव है। और मानसी गंगा की कथा भी बड़ी अद्भुत, बड़ी न्यारी है। बताते हैं कि जो मान्यता है और जो पौराणिक एक मान्यता है जुड़ी हुई मानसी गंगा से, वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण के मन से मानसी गंगा का प्राकट्य हुआ था। मानसी गंगा में स्नान करने का भी अपना ही महत्व है, अपनी महिमाएं। कहते हैं कि इसमें स्नान कर लेने के बाद ये समझ लीजिए कि आपने सभी तीर्थों का स्नान कर लिया है। और हमारी परिक्रमा की, गोवर्धन परिक्रमा की जो सीरीज़ थी, इसके अंतर्गत हमने आपको जो भगवान की प्रमुख लीला स्थलियाँ थी उनके दर्शन कराए, भगवान से जुड़ी हुई ऐसी निशानियाँ आपको दिखाई जो इससे पहले शायद ही आपने दूसरे किसी भी चैनल पर देखी होंगी। इस तरीके की निशानियाँ आपको चरण चिन्ह भगवान के देखने को मिले, वो हमने आपको दिखाए। अनेक भी और कई जगहों के दर्शन कराए। तो इसका मकसद हमारा सिर्फ यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो निशानियाँ हैं ये आप तक पहुँचे। ब्रज धाम की, गोवर्धन की जो कथा है, जो महिमा है, जो ब्रज की महिमा है, वो आप तक पहुँचे, यह हमारा मकसद था। और इसके अलावा यदि इस पूरी यात्रा में हमसे कोई त्रुटि रह गई हो या हमारा काम आपको कैसा लगा, या ये वीडियो, ये जो हमारी गोवर्धन की परिक्रमा थी, इसमें आपको क्या आपका फीडबैक है, वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके अलावा आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ ही जो बेल आएगी नोटिफिकेशन की, उसको भी प्लीज़ दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास वीडियो का टाइम से पहुंच जाए। आखिरी पड़ाव पार करने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का नाम गिरधारी पड़ने के पीछे की वजह गोवर्धन धारण लीला के सबसे बड़े साक्षी गिरिराज जी की कुल 21 किलोमीटर लंबी हमारी परिक्रमा संपूर्ण हुई। आगे भी हम आपको इसी तरीके की तीर्थ स्थलों की यात्राओं और भगवान से जुड़ी इसी प्रकार की साक्ष्यों, प्रमाणों, उनको सिद्ध करती हुई निशानियों के दर्शन हम आपको करवाते रहेंगे। आप #TV से ज़रूर जुड़ें। हमारी इस सीरीज़ में फ़िलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आदर्श पांडे के साथ मैं प्रशांत भारद्वाज, #TV। राधे राधे।